भाई साहब, आप भोजपुरी वालों से एक बात कहना चाहेंगे? हाँ। दिल वाले केवल भोजपुरी वाले। मगर क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस समय एक कंट्रोवर्सी चल रही है पावर स्टार की। पावर स्टार की एक बाबा खान करके कोई है, जो लॉरेंस बिश्नोई के स्टेटमेंट में कुछ वायरल हुआ था, थोड़ा बहुत लोगों के बीच में उसकी पहचान बढ़ गई। उन्होंने पावर स्टार को पोक करते हुए बोला कि कोई टिकटॉकर है या कोई ऐसा रील उल बनाने वाला है, कोई स्टार सुपरस्टार भोजपुरी का है, वो इस तरीके का बात बोला है कि मराठी हम नहीं बोलेंगे चाहे मर क्यों ना जाए। पावर स्टार ने कहा कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा और मैं वहां काम करता हूं, मैं वहां काम करूंगा और मैं मराठी इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहीं सीख पाऊंगा। ये प्रॉपर उनका स्टेटमेंट रहा कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, उनको लगता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनके लैंग्वेज इजाफा आएगा। भाई इजाफा तुम्हारे लैंग्वेज में क्यों नहीं आ रहा है? ना ये ढंग की हिंदी बोल पाते हैं, ना ये ढंग की मराठी बोल पाते हैं, या पता नहीं कोई भी और भी लैंग्वेज शुद्ध रूप से बोल नहीं पाता, दूसरे के लैंग्वेज में इजाफा कर रहा है। इन्हें लगता है कि हाँ, भोजपुरी वाले हम हिंदी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, भोजपुरी बहुत अच्छा बोल लेते हैं। बोलने के ऊपर हमारे देश में बहुत आदमी का फ्रीडम है। आदमी किसी भी लैंग्वेज जो बोले, डजंट नॉट मैटर। आदमी समझे ना समझे उससे कोई मतलब नहीं, कोई जरूरी नहीं कि उसी से काम लेना। जितने भी सिनेमा में काम करने वाले लोग हैं वो सब हिंदी जानते हैं। इनको सिनेमा में काम करना, पावर स्टार को, वो लोग हिंदी जानते हैं। कोई जरूरी नहीं कि महाराष्ट्र में जाकर आदमी हिंदी ही बोले। अगर आदमी अपने भाषा को लेकर, अपनी मट्टी को लेकर के स्टेटमेंट पर कोई कटाक्ष करता है तो उसका अधिकार है। और ये चीज का विरोध कई लोगों ने किया है। इसका विरोध तो दिनेश लाल निरहुआ ने बहुत जमघट तरीके से किया था कि मैं करूंगा, किसी की हिम्मत हो तो मुझे निकाल के दिखाओ, इस तरीके का स्टेटमेंट था। लेकिन उनको कोई कुछ नहीं बोलने वाला क्योंकि वो उसी तरीके से लताड़ने वाले भी हैं। खैर, बात कर लेते हैं अब इनकी ऑडियंस के बारे में। जो पावर स्टार पवन सिंह की ऑडियंस है वो आखिर पावर स्टार को क्या कह रहे हैं, पावर स्टार को इस पर बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए, ये एक पावर स्टार है, इनका एक ओहदा है, इनका एक लेवल है, और अगर ये उस पर टिप्पणी करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत नाइंसाफी होगा। आप देखते थे ना कि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव को भी जब पावर स्टार बोलते थे तो बहुत खराब लगता था, बहुत इतना गंदा लगता था कि भाई आप क्यों रिप्लाई दे रहे हो। और जब किसी छोटभैया को रील उल वाले का आपस में जो लोग रहते थे उन लोगों को जब ये बोलते थे तो और ज्यादा खराब लगता था। कभी जंघा ठोक करके बोलेंगे, कभी तल्ला ठोक करके। भाई क्यों क्यों बोलना? आपके फैंस इतना ज्यादा है कि कोई कुछ बोलता है तो उसके कमेंट बॉक्स में जाकर के पढ़ लेंगे जो जो उसको आशीर्वाद मिला रहा था। हा हा, अगर वो एक बार पढ़ लेगा ना तो वैसे उसका मंत्र मुग्ध हो जाएगा। वो दोबारा उसकी औकात नहीं होगी कि वो इस तरीके का बात करे। या तो हो सकता है वो उस वीडियो को डिलीट कर दे, या फिर हो सकता है वो डायरेक्ट डिप्रेशन का टिकट कटाकर डिप्रेशन में चला जाए। इस तरीके के आपके फैंस जो है फुल एक्टिव हो जाते हैं। और केवल पावर स्टार पवन सिंह के फैंस नहीं, पूरे भोजपुरी ऑडियंस के अगर कोई अदर स्टेट से अगर कुछ बोल रहा है तो उसके ऊपर भर भर करके ये टूट पड़ते हैं। मतलब उसे पता चल जाता है कि पावर स्टार की आखिर औकात क्या है, और औकात उसे पता चल गया है। लेकिन पावर स्टार जब उस चीज को बोलेंगे तो आपको एक बात मैं कहना चाहता हूँ पर्सनली कि आप चाहे जितना बेहतर बोलते होंगे, चाहे जितना बेहतर बोलते होंगे, लेकिन कुत्ते से बेहतर नहीं भौंक सकते। इससे बेहतर होता है कि आदमी जब रास्ते से चलता है ना तो कीचड़ को देख करके वो डरता नहीं है कि भाई कीचड़ लग जाएगा। उसे लगता है कि भाई ये चीज लग जाएगा, धो लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन उससे इसलिए क्योंकि वो खुद गंदा हो जाएगा, उससे वो लगना नहीं चाहता। लेकिन उसे लगता है कि भाई ये गंदे लोग हैं, और गंदे लोग जब अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं और जब वो अपना रेटिंग देखेंगे, अपना शेयरिंग देखेंगे, इस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है तो पावर स्टार को दोबारा तिबारा पोक करेंगे। और जब पावर स्टार के साथ उनका कॉन्ट्रोवर्सी होगा तो बहुत ज्यादा यूपी बिहार झारखंड में वो फेमस हो जाएगा इंसान। अभी तक उसको कोई नहीं जानता, भोजपुरी में भी लोग नहीं जानता, तो काहे के लिए किसी का प्रमोशन करना? भाई शांत रहो। आपके जो ऑडियंस है, आपके जो यूट्यूबर्स हैं वो दम भर करके एकदम रिलाई कर चुके हैं। अब ये बात है कि आपने देखा कि रिलाई करने में सूर्या की से पीछे नहीं लगते हैं। शुभम सिंह तो जिस तरीके की बात बोले वो बात सच में आपको दिखाने लायक है। वो बात पहले आप देख लीजिए। अबे साले, फटे कॉन्डम की पैदाइश, तुझे क्या बोलना है तुझे पता नहीं है? मुंबई में रह के बकचोदी कर देना है गाड़ी में बैठ के। तेरी 7 पुश्ते लग जाएंगी पवन सिंह जैसा बनने में, पवन सिंह जी के एक बाल बनने में तेरी 7 पुश्ते लग जाएंगी, साला दल्ला। अब ये सारी चीजें आप देख ली हैं। अब सबसे बड़े रोस्टर में नाम आता है विशाल सिंह का, और वो कितने बड़े गुंडे हैं वो तो आपको पता है। गुंडे का मतलब होता है जिस तरीके का आपने देखा कि एलवीस यादव हो गए, चाहे फुकरा इंसान हो गए, चाहे रतन दलाल हो गए, इन लोगों के बीच में वो रहते हैं। उनके पास आदमी की कमी नहीं है, तो वो लोग बहुत अंदर से उनका जो बैक फुट है वो बहुत मजबूत है। और वो जिस तरीके से काम करता है, जिस तरीके से धमकियां देता है, जिस तरीके से रोस्ट करते हैं, वो उस फील्ड में बहुत बढ़िया फिट बैठेंगे। तो आप चिंता मत करिए, उनका भी रोस्ट आ ही रहा होगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि पावर स्टार को बोला है, बहुत गंदे तरीके से बोला, तो उसका रिप्लाई देने के लिए बहुत लोग भरे पड़े हैं। और पावर स्टार को बोलने का कोई मतलब नहीं, मेरे हिसाब से उनको नहीं बोलना चाहिए। अगर वो बोल देंगे तो भाई बहुत खराब हो जाएगा, फिर इज्जत का पचड़ा हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं हो जाएगा। तो तुम मैं फिर सब दोनों एक जैसे हो जाएंगे। बाकी सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है एक बार कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।